Hi friends, welcome back to EduMedia. नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हम तो सूरीनाम में पहला दिन नामक पाठ का तीसरा भाग पढ़ा था। प्रस्तुत भाग में लेखक कहते हैं कि 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के अलावा अन्य अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी उपस्थित थे। 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक वहां आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस महापर्व का आयोजन हो रहा है। लगभग 4.5 लाख आबादी वाले उस देश के 37% लोग तो भारतीय मूल के हैं। सर्वत्र भारतीय ही दिख रहे हैं। इसी कारण से पारामोरिबो शहर सूरीनाम में नहीं एक भारतीय शहर जैसा लोगों को लगा। फिर उन्होंने वहाँ क्या क्या देखा, इसका वर्णन तो अगले भाग में करते हैं। दिनांक 6 जून को प्रातः सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति रोनाल्डो बेनेक्शन ने अपने उद्बोधन में कहा था, सूरीनाम और भारत के बीच प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है। दोनों देश अनेक अर्थों में एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। हिंदी की जननी संस्कृत की अपनी विशेषताएं हैं। उसके साथ साथ आज विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी भी उभर रही है। सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का भी विशेष योगदान रहा है। हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारत वंशियों का ही नहीं, अन्य सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है। दिनांक 6 जून को प्रातः सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति रोनाल्डो बेनेक्शन ने अपने उद्बोधन में कहा था, सूरीनाम और भारत के बीच प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है। दोनों देश अनेक अर्थों में एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध है। बच्चों, सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? सम्मेलन का शुभारंभ किसने किया? सम्मेलन का शुभारंभ सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति रोनाल्डो बेनेक्शन ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कहा था? उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था, भारत और सूरीनाम के बीच प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है। दोनों देश अनेक अर्थों में एक दूसरे से गहरे जुड़े हैं। दोनों के बीच पुराने भाषाई संबंध है। प्रगाढ़, प्रगाढ़ दृढ़माया। प्रगाढ़ शब्द का अर्थ क्या है? ദൃഢമായ പ്രഗാഢ ആത്മീയ സംബന്ധ ഹെ. दोनों देश के बीच, രണ്ട് ദേശങ്ങളും തമ്മിൽ ദൃഢമായ ഒരു ആത്മീയ ബന്ധം തന്നെയുണ്ട്. രണ്ട് ദേശങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളിലും ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ഭാഷാപരമായ ഒരു ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ. भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। भाषा माने क्या है? भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भावों को प्रकट करने का सशक्त माध्यम होती है भाषा। भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होती है। उसके हिंदी की जननी संस्कृत की अपनी विशेषताएं हैं। जननी, जननी शब्द का अर्थ क्या है? माँ, जननी माँ। हिंदी की जननी है संस्कृत। संस्कृत की अपनी विशेषताएं होती है। उसके साथ साथ आज विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी भी उभर रही है।
आज विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में हिंदी उभर रही है. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ ഭാഷയായിട്ട് ഹിന്ദി വളർന്നിരിക്കുന്നു. सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों तथा संगीत का विशेष योगदान है. पर सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी को आम आदमी तक पहुंचाने में हिंदी फिल्मों और संगीत का विशेष योगदान रहा है. सूरीनाम में हिंदी इतनी प्रचार प्रसार होने का कारण क्या है? हिंदी फिल्म और संगीत है. हिंदी फिल्मों और संगीत का विशेष योगदान रहा है. हिंदी फिल्मों और संगीत का विशेष योगदान रहा है. हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारतवंशियों का ही नहीं अन्य सूरीनामी लोगों का भी गहरा लगाव है. लगाव इष्टम ताल्पर्यम. हिंदी चलचित्रों के प्रति सूरीनाम के भारतवंशियों को ही नहीं अन्य सूरीनामी लोगों को भी गहरा लगाव है. ഹിന്ദി ചലച്ചിത്രങ്ങളോട് സൂരിനാമിലുള്ള ഭാരതവംശീയർക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു ആളുകൾക്കും വളരെയധികം താല്പര്യം ആണ്. बच्चों, सूरीनाम के अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति कौन थे? रोनाल्डो बेनेशियन. उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या कहा था? उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था भारत और सूरीनाम के बीच एक प्रगाढ़ आत्मीय संबंध है. दोनों देश अनेक अर्थों में गहरे जुड़े हैं. दोनों के बीच एक पुरानी भाषाई संबंध है. भाषा माने क्या है? भाषा भावों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम होती है. सूरीनाम में हिंदी के प्रचार प्रसार में किन किन का विशेष योगदान है? हिंदी फिल्मों और हिंदी संगीत का विशेष योगदान रहा है. बच्चों, अब तो हमारा पाठ समाप्त हो गया है. धन्यवाद. एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने जगमगाते दीपक जल उड़े हैं. सूरीनामी भारतवंशियों का उत्साह देखने योग्य था. कहीं ऐसा एहसास हो रहा था जैसे 130 साल पहले बिछुड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं. यह भारत मिलाप बहुत आह्लादित कर रहा था. एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने जगमगाते दीपक जल उड़े हैं. प्रज्वलित होना शब्द का अर्थ क्या है? ज्वलिക്കുക. प्रज्वलित होना ज्वलिക്കുക. जगमगाना प्रकाशिക്കുക. प्रज्वलित होना ज्वलिക്കുക. एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने जगमगाते दीपक जल उड़े हैं. ഒരു ദീപം കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ദീപങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാണ്. യഹാ एक दीप प्रज्वलित होते ही लगा कि एक साथ न जाने कितने ही जगमगाते दीप जल उड़े हैं. यहाँ दीप और दीपक किन किन के प्रतीक है? यहाँ दीप और दीपक किन किन के प्रतीक है? यहाँ दीप सूरीनाम में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन और दीपक सूरीनाम के भारतवंशियों और उनके उत्साह को सूचित करते हैं. दीप सूरीनाम में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन और दीपक सूरीनाम के भारतवंशियों और उनके उत्साह को सूचित करते हैं. सूरीनामी भारतवंशियों का उत्साह देखने योग्यത. സൂരിനാമിലെ ഭാരതവംശീയരുടെ ഉത്സാഹം ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെ ആയിരുന്നു. यही ऐसा एहसास हो रहा था जैसे 130 साल से बिछुड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं. लोगों को ऐसा एहसास हो रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा कि 130 साल पहले बिछुड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं. 130 വർഷം മുന്നേ വേർപിരിഞ്ഞ ബന്ധുക്കൾ
കൂടിച്ചേർന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു അനുഭവം ലേഖകന് തോന്നുന്നു. यह भारत मिलाप बहुत आह्लादित कर रहा है. यह भारत मिलाप, मिलाप शब्द का अर्थ क्या है? കൂടിക്കാഴ്ച. मिलाप माने കൂടിക്കാഴ്ച. यह भारत मिलाप बहुत आह्लादित कर रहा है. വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നു. यहाँ भारत मिलाप शब्द का प्रयोग हुआ है. भारत मिलाप एक आलंकारिक प्रयोग है. 130 साल पहले बिछुड़े बंधु फिर गले मिल रहे हैं. उस आत्मीय संबंध को सूचित करने के लिए लेखक ने भारत मिलाप शब्द का प्रयोग किया है. बच्चों, भारत मिलाप तो एक आलंकारिक प्रयोग है. 130 साल पहले बिछुड़े बंधु आज फिर गले मिल रहे हैं. उसे सूचित करने के लिए लेखक ने भारत मिलाप शब्द का प्रयोग किया है.